चंदरपुर गांव में आज तेज बारिश का मौसम था। आसमान में काले बादल छा गए थे। इसी गांव में 3 दोस्त राकेश, राजू और किशन रहते थे। उम्र लगभग 30 साल की हो चुकी थी, लेकिन दोस्ती अभी भी बचपन जैसी थी। तीनों किसी काम के सिलसिले में गांव की तरफ जा रहे थे। मौसम देखकर लगता है कि बारिश जोर की होगी। हाँ राकेश, तू सही कह रहा है। आसमान में काले बादल छा गए हैं। लो, बारिश शुरू भी हो गई। अब जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो भीग जाएंगे। चलो चाय वाले की दुकान पर चलते हैं, वहीं पर रुकते हैं। तीनों दोस्त भीगते भागते चाय वाले की दुकान में घुस जाते हैं। पूरे गांव में बस एक ही चाय वाले की दुकान थी, गोपाल चाय वाले की। आओ भैया आओ, कुर्सियों पर बैठ जाओ। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। दुकान में पत्थर की कुर्सियां थीं। तीनों दोस्त बैठ जाते हैं। गोपाल भैया, 3 चाय देना। अभी लाया भैया। गोपाल चाय बनाता है। बारिश और तेज होने लगती है। एक कोने में जगदीश काका बैठे हैं। वो चुपचाप बाहर देख रहे थे। आज तो यहीं बैठना पड़ेगा, बारिश बंद होने की संभावना नहीं लग रही। लगता है आज पूरी रात यही कटेगी। तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। गोपाल चाय लेकर आता है। लो भैया, गरम गरम चाय। काका, आप भी फंस गए क्या? हाँ बेटा, मैं भी कहीं जा रहा था, पर इस बारिश ने मुझे रोक लिया। काका, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। अरे बेटा, चाय तो बहाना है, असली मजा तो बारिश में है। काका, जब तक बारिश बंद नहीं होती कुछ सुनाइए ना, आपकी जवानी की कोई कहानी। क्या सुनाऊं बेटा? कुछ भी सुनाइए। ठीक है, सुनो। ये कहानी है मेरे जवानी के दिनों की, जब मैं लगभग तुम्हारी ही उम्र का रहा। तीनों दोस्त उत्सुक होकर सुनने लगते हैं। गोपाल चाय बना रहा था, लेकिन वह भी जगदीश काका की बातें ध्यान से सुन रहा था। दुकान में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ बाहर से बारिश की आवाज आ रही थी। बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए थे और मैं गांव के साहूकार की दुकान पर काम करता था। शाम को काम खत्म कर कर मैं घर लौटा करता था। घर लौटते समय रात हो जाती थी। पूरा गांव सो जाता था। मैं अकेले ही रात को अपने घर लौटता था। घर आकर खाना बनाते बनाते और खाता, फिर उसके बाद सुबह होती और काम पर चला जाता। यही सिलसिला मेरा चलता रहता था। पड़ोस में सुनीता और हरी नाम के 2 लोग रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। दोनों बहुत अच्छे थे। जब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो सुनीता दीदी खाना भेज देती थी। जगदीश, खाना रख दिया है चौखट पर, भूखा मत सोना। धन्यवाद दीदी। अरे जगदीश, कभी हमारे साथ भी खा लिया कर, अकेले अच्छा नहीं लगता। अगली बार जरूर खाऊंगा आप लोगों के साथ। अरे तू कितनी मेहनत करता है और रात में कितनी देर से लौटता है, तुझे डर नहीं लगता? क्या करूं, मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। और वैसे भी डर किस बात का, भगवान मेरे साथ है। कुछ महीने बीत जाते हैं। सुनीता और हरी के घर बच्चा होता है। जगदीश, देखो देखो, भगवान ने हमें बेटा दिया है। बहुत बहुत बधाई हो दीदी, अब तो घर में रौनक ही रौनक होगी। अब तेरा भांजा भी आ गया है, अब तो हमारे साथ खा लिया कर खाना। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात बहुत हो गई है, जल्दी घर पहुंचना चाहिए। जगदीश को पीपल के पेड़ के पास से गुजरते हुए अचानक एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। ये आवाज कैसी थी?
कौन हो सकता है इतनी रात में? कोई मजाक कर रहा होगा शायद। जगदीश घर चला जाता है, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आती। अगली सुबह गांव में हंगामा मच जाता है। रामू काका की लाश पीपल के पेड़ के पास मिली है। किसी जानवर ने मारा है क्या? नहीं, ये तो किसी की करतूत लगती है। ये किसी बुरी आत्मा का काम लगता है। जगदीश गांव में हो रहे हंगामे को सुनकर पीपल के पेड़ के पास जाता है। देखता है सभी लोग पीपल के पेड़ के पास खड़े हुए हैं और रामू काका की लाश वहीं पर पड़ी हुई है। मैंने तो रात में चीख सुनी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। काका, फिर क्या हुआ? फिर डर का साया गांव में फैलने लगा था बेटा। काका, ये तो बहुत डरावनी शुरुआत है। तीनों दोस्त और गोपाल सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। बाहर बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रामू काका की मौत के बाद गांव में हर रात किसी ना किसी की मौत होने लगी और लाश उसी पीपल के पेड़ के पास ही मिलता था। इन घटनाओं से गांव में डर फैल गया था। कल रात मैंने पीपल के पेड़ के पास से चीख सुनी थी। किसकी थी? ये पेड़ मनहूस है, कुछ तो है वहां। सभी गांव वाले डर चुके थे, लेकिन घटनाएं जारी रहीं। हर रात कोई ना कोई मरता था। सुबह का समय सभी गांव वाले एक जगह खड़े हुए थे। अब तो डर लगने लगा है। रोज रोज किसी ना किसी की मौत जो हो रही है। मैंने पंडित जी से बात की है, वो कुछ करेंगी। सभी गांव वाले पंडित जी को बुलाने जाते हैं। पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे। पंडित जी, गांव में संकट आ गया है, मदद कीजिए। मुझे उस संकट की खबर है, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। गांव वालों के साथ पंडित जी भी पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं। यहाँ कुछ अशुभ है, मैं सिंदूर से गोला बनाऊंगा, कोई भी इसे पार मत करना। पंडित जी पेड़ के चारों ओर सिंदूर का गोला बनाते हैं। अब तो सब ठीक हो जाएगा ना पंडित जी? जब तक ये गोला बना है, जब तक सब कुछ ठीक है, और ध्यान रहे कोई भी इस गोले को पार मत करना। रात का समय था। जगदीश अपनी दुकान से लौट रहा था।